Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another lecture video of your subject anatomy and physiology. जो हमारी पिछली लेक्चर वीडियो थी उसमें हमने जो है फोर्थ हार्मोन जो कि प्रोलैक्टिन है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का वो कवर अप किया था। उसके फंक्शंस हमने 1 बाय 1 करके पढ़े थे, फिर उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हमने जो है कवर अप कर लिए थे। आज का जो हमारा फोर्थ हार्मोन है वो कौन सा है? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। आज की वीडियो में हम कौन सा जो है हार्मोन स्टडी करेंगे? दैट इज़ एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और हम इसको क्या कहते हैं? कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी हम जो है इसे कहते हैं कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी इसे जानते हैं हम। और इसका रिलीज़ किससे जो है स्टिमुलेट होता है? वो होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से, जिसे हम जो है CRH भी कह देते हैं। जो कहाँ से स्टिमुलेट होता है? इसका सिंथेसिस हाइपोथैलेमस से जो है इसका जो स्टिमुलेशन है वो होता है। और फिर क्या है, रिलीज़ कौन करता है? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। कहाँ से? बाय एंटीरियर पिट्यूटरी से। और अगर हम इसकी बात करें कि कौन से सेल्स इसे रिलीज़ करते हैं, वो होते हैं कॉर्टिकोट्रोप सेल्स, जो कि क्या है, इसे जो रिलीज़ करते हैं। और ये फिर कहाँ जाता है, कहाँ ट्रांसफ़र होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जो है वहाँ पे इसका स्टिमुलेशन और सिक्रीशन होता है। इसकी वजह से कौन से हॉर्मोन्स का? वो है कॉर्टिकल हॉर्मोन्स, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये बात थी इसके सिक्रीशन की। और इससे क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये क्या है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और जो हमारी एक्टिविटी है एड्रीनल कॉर्टेक्स की, उसे जो है ये उसका जो इनपुट आउटपुट है या फिर उसका जो भी प्रोसेस है उसे जो है जर्नलाइज करता है। और क्या करता है, ये इंक्रीज़ कर देता है एड्रीनल कॉर्टिकल स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, उनके आउटपुट को जो है ये इंक्रीज़ करता है, स्पेशली कौन से? जो कॉर्टिसोल्स हैं उनको। फिर है, अगर मींस इसके लेवल की जो ब्लड में इसका लेवल है वो कब राइज अप होता है, कौन से टाइम पे, एट द डे और इन द नाइट। अगर उसकी बात करें 8 AM के अबाउट जो है इसका जो ACTH का लेवल है वो सबसे हाई होता है। और लोएस्ट की बात करें वो कब होता है? मिडनाइट में। और ये क्या है, इसका लेवल कई बार जो है मिड डे में भी जो है राइज अप हो जाता है, या फिर 6 PM के अराउंड भी जो है इसका लेवल राइज हुआ हमें नज़र आता है। और इससे क्या है, जो हमारा कार्डियन रिदम है वो मेंटेन होता है थ्रू आउट द लाइफ। इसके मीन्स सिक्रीशन से जो है हमारा कार्डियन रिदम भी मेंटेन होता है। ये बात थी इसके मीन्स लेवल की, कि कब ये लेवल राइज अप होता है, कब जो है लो जाता है। फिर अगर हम बात करें कि इसका जो मीन सिक्रीशन का जो फीडबैक मैकेनिज़्म है वो कौन सा है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के अंडर जो है इसका सिक्रीशन होता है। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है? जब हमारा जो ब्लड लेवल में अगर किसी हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, उसे जो है फिर ये क्या है, फीडबैक भेजता है, और जिससे क्या है, सप्रेस हो जाता है। मीन्स जो लेवल है वो कम हो जाता है। कैसे कम होता है? जो हार्मोन का रिलीज़ हो रहा है वो क्या है, अब बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड लेवल है, ब्लड में हार्मोन लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्या है, डिक्रीज़ हो जाता है। ये कौन सा मैकेनिज़्म होता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। फिर अगर इसके मीन सिक्रीशन की बात करें कि ये और कौन कौन से फैक्टर्स से जो है इसके सिक्रीशन स्टिमुलेट होता है, वो है हाइपोग्लाइसीमिया, मीन्स लो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। एक्सरसाइज से भी होता है, या फिर कोई मीन्स सीजर्स आते हैं अगर किसी को, या फिर इमोशनल स्टेट्स हैं, मीन्स किसी का इमोशनल डाउनफॉल हो रहा है, ज़्यादा ही जो है मूड स्विंग्स हैं, उस टाइम पे भी इसका जो है सिक्रीशन स्टिमुलेट होता है। और कौन सी अगर हम बात करें कंडीशन की, जैसे फीवर है, तब भी इसका सिक्रीशन क्या है, स्टिमुलेट होता है, मीन्स इसका सिक्रीशन कम या ज़्यादा होता है। अब अगर इसके बाद हम जो है
इससे रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हाइपर सिक्रीशन, कि हाइपर सिक्रीशन अगर हो रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। अब हमने ऊपर जो है दो बात की थी कि इसमें जो है कॉर्टिकल हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और अगर हम बात करें कि हार्मोन के अंदर ही कि अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, तब क्या होगा, जो डिजीज़ है वो कौन सी अराइज होगी, कुशिंग सिंड्रोम जो है डिजीज़ अराइज हो सकती है। इट इज़ मीन्स बहुत हाई चांसेस हैं कुशिंग सिंड्रोम होने के। और अगर हम अब बात करते हैं हाइपोसिक्रीशन की, मतलब कि अगर कम सिक्रीशन हो रहा है किसका, ACTH का, सो वो किसके अंडर आता है, वो आता है हमारा जो एडिशंस डिजीज़ है वो होने के चांसेस होते हैं। सो अगर हाइपोसिक्रीशन हो रहा है तब कौन सा डिजीज़ होगा, एडिशंस डिजीज़ जो है हमें हो सकता है। सो ये कर ली हमने बात डिसऑर्डर की। अब जो है हम हमारे नेक्स्ट हार्मोन पे आते हैं, वो है अब हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन है, लास्ट हार्मोन, फिफ्थ हार्मोन जिसकी हम बात करें वो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। फिफ्थ हार्मोन कौन सा है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये किस पे वर्क करता है, ये जो मीन्स दो हार्मोन जो है सिक्रीट करता है। फर्स्ट इज़ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो हमारा सेकंड वन है वो है LH। FSH और LH को जो है ये रिलीज़ करता है। ये कौन से हार्मोन्स है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है। और ये क्या है, फीमेल्स और मेल्स में अलग अलग काम होता है इनका, अलग अलग गोनाड्स पे जो है ये वर्क करते हैं। जैसे कि फीमेल्स में जो है ये किस पे वर्क करता है, ओवरीज पे वर्क करता है। फीमेल में किस पे वर्क करता है, ओवरी। फीमेल्स में ये ओवरी पे वर्क करता है, और मेल्स में ये किस पे वर्क करता है, मेल्स में ये किस पे वर्क करता है, टेस्टिस पे वर्क करता है। अब इनके मेल्स और फीमेल्स में भी हम जो है अलग अलग इसके जो मीन्स वर्क हैं FSH के और LH के, वो हम रिस्पेक्टिवली अभी डिस्कस कर। अब अगर हम बात करें कि FSH का फीमेल्स में क्या काम होता है, जो ओवम होता है उसके मैचुरेशन। FSH का फीमेल्स में अगर हम बात करें कि क्या काम होता है, ये क्या है, मैचुरेशन में हेल्प करता है। पहली बात तो फॉर्मेशन करता है, दूसरा क्या करता है, मैचुरेशन किसका, ओवम का, किसमें, फीमेल्स में। और क्या करता है, मेल्स में ये क्या है, सिक्रीशन करने में हेल्प करता है हार्मोन्स, जो कि क्या है, बायोलॉजिकल और केमिकल एंड बायोलॉजिकल अल्ट्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हो गया काम मेल्स में। और किसकी क्या काम होता है इसका, जो हमारे मेल्स में स्पर्म्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन और मैचुरेशन का काम भी कौन करता है, FSH करता है। और क्या करता है, जो केमिकल और बायोलॉजिकल अल्ट्रेशन है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन बॉडी में FSH रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर हम बात करें दूसरे हार्मोन की, जो कि है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब अगर इसकी बात करें कि ये कौन सा क्या काम करता है, जो फीमेल है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर ओव्यूलेशन की बात करें, वो किसकी वजह से होता है, जब LH सर्ज होता है, मतलब जब LH का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, सडन इंक्रीज, वो किस में हेल्प करता है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है फीमेल्स में। और ये क्या है, मैचुरेशन करता है, अगर हम बात करें मेल्स में किस में हेल्प करता है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन और किस में, मैचुरेशन में। किसके मैचुरेशन में, जो स्पर्म्स हैं उनके मैचुरेशन में हेल्प करता है LH। और क्या होता है इनका, ये जो ओवरी है और टेस्टिस है, इनसे जो है अलग अलग जो सिक्रीट होते हैं हार्मोन, उनके सिक्रीशन को भी कौन स्टिमुलेट करता है, LH स्टिमुलेट करता है। हार्मोन्स की अगर बात की जाए मेल्स और फीमेल्स में, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, और क्या मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन, और क्या है एक और एंड्रोजन। ये क्या है, ये जो हार्मोन्स हैं इनके सिक्रीशन को भी कौन स्टिमुलेट करता है, या इनका सिक्रीशन भी किससे स्टिमुलेट होता है, हमारे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उससे। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिलीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, LHRH, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग
हार्मोन। सो ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड में LH के लेवल को इंक्रीज़ करने में। और अगर हम बात करें कि और इसे कौन स्टिमुलेट करता है, तो दूसरा है GnRH। कौन सा हो गया, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और क्या है कि ये जो है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। सो अब जो है मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, अब आगे आपके ऊपर है, आपको ब्रीफली बुक से जो है रीड करना है विद एक्सप्लेनेशन। सो नोट्स आप बना सकते हो वीडियो में। आज की वीडियो में हमने 2 हार्मोन कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट वन वाज ACTH, जो हमारा पहला हार्मोन था वीडियो का, वो था ACTH के हमने डिसऑर्डर्स और फंक्शंस है वो कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा हमारा था आज का गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया है। सो इंटीरियर पिट्यूटरी के हमने सभी हार्मोन जो है कवर अप कर लिए हैं। अब आगे जो है हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो जो हार्मोन्स आते हैं उनके बारे में जो है डिस्कशन करेंगे आगे जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे उनमें। सो स्टे कनेक्टेड विद द यूट्यूब चैनल। आपको जो है सारा सिलेबस आपका विद अपडेटेड सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस करवाया जाएगा कंप्लीट। और अगर आपने अभी तक जो पहले वाली वीडियो है वो नहीं देखी है, सो प्लीज़ गो एंड चेक दोज वीडियोस फर्स्ट। मैंने प्लेलिस्ट जो है जाके आप चैनल पे प्लेलिस्ट अगर चेक करोगे, सो आपको जो है वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की सभी वीडियोस मिल जाएगी। सो डू वॉच दैट वीडियोस, दोज आर मस्ट। अगर वो नहीं देखोगे सो आपको उसके आगे वाली जो ये वीडियोस कंटिन्यू हो रही है ये समझ में नहीं आएगी। सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दोज वीडियोस, उसके बाद जो है आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देख सकते हो। चैनल पे डेली वीडियोस अपलोड हो रही है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स या फिर जो पढ़ाया जा रहा है उनमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप अपने डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। दोज आर ओपन फॉर 24 आवर्स, आपका जो है रिप्लाई दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।